अस्सलामुअलैकुम। बोर्ड बच्चन में खुशामदीद। और रिसेंटली ज़ाहिर है बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान भर में भी और पाकिस्तान के बाहर भी और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे भी। तो बहुत सारी चीज़ों का मैं तो कोई तज्ज़िया निगार हूँ नहीं, ना मैं ये बताऊँ कि गलत हुआ है या सही हुआ है और ऐसा क्यों हुआ और वैसा क्यों हुआ और ये क्यों हुआ और वो क्यों हुआ। तो इस पे तो बात मैं कर नहीं सकता, बहुत मुश्किल बात है। और उसके लिए ज़ाहिर है कि आपके पास सहाफ़ियाना या सहाफ़ती काबिलियत की ज़रूरत है, जिस पर आप ज़ाहिर है लोग बैठ के तज्ज़िये करते हैं और करोड़ों लोग और लाखों लोग एक वक़्त में उसको देख रहे होते हैं और वो उस बात की ये सही है, वो सही है। लेकिन एक सिस्टम होता था, अभी भी होता है बहुत सारी जगहों पे। अंडर द नीम ट्री एक नाई की दुकान होती है, इसके नीचे एक शीशा लगा होता है और एक हिल-जुल सी कुर्सी होती है और उसपे बैठ के एक आदमी शेव बना रहा होता है, बाल कटवा रहा होता है और एक अंकल से होते हैं पुराने से और उनके कुछ दोस्त होते हैं फारिग जो या अखबार पढ़ रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। ये अंडर द नीम ट्री वाला नाई जो है वो अभी भी बहुत सारी जगहों पे, छोटे शहरों में, मज़ाफ़ात में ट्रेन से गुज़रते हुए आपको नज़र आ जाएगा और गाँव में तो होता ही है। लेकिन शहरों में भी जो नाई की दुकान होती है मोहल्ले की, उधर भी एक बैठक लगती है और वो बैठक बहुत सारी जगहों पे लगती है। चाय के होटलों पे कराची में बहुत लगती है। जम्मे गफ़ीर लाखों लोग रोज़ाना चाय के होटलों में बैठ के वो बातें करते हैं, वो बातें करते हैं और दुनिया ज़माने के टॉपिक्स पे बातें करते हैं। तो इसी तरह की एक सूरत हाल, यानी औताक वाली सूरत हाल, बैठक वाली सूरत हाल जो है वो व्हाट्सएप पे भी होती है। तो ख़ास तौर पे जो आपका बचपन का जो ग्रुप होता है ना, जिसमें आपके यानी आप 5-6 साल की उम्र से जिनके साथ मोहल्ले में पले-बड़े होते हैं या स्कूल में आपके साथ मैट्रिक तक 2 लोग गए होते हैं, फिर आप बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर आप दुनिया में कहीं-कहीं चले जाते हैं, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जो सबका ही होता है नॉर्मली। तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कल रात से जो गुफ्तगू हो रही है और उसमें पता नहीं कौन-कौन से के क्लैशिनकोफ कल्चर और ये और अफ़गानियों ने ये किया और वहाँ सुराब गोड पे इन्होंने अफ़गानियों ने वो खोले थे वहाँ पे बाड़ा मार्केट और वहाँ पे आके जो है ना ये लोग बाहर का पता नहीं क्या केटी बोस्की और ये बेचते थे और बर्तन बेचते थे और हम लोगों ने जा के ख़रीदा और उनके कारोबार में इज़ाफ़ा किया और फिर उन्होंने हीरोइन फैलाई और ये किया और ज़िया-उल-हक़ के दौर में फलाना-ढिमकाना और ये। और इस पर वो कोई 6-6 मिनट के और 3-3 मिनट के वॉइस नोट चल रहे हैं और लोग लिख रहे हैं कि भाई ये तो कौम ही ऐसी है और फलाना और ढिमकाना और इनके तो अपने मुल्क में ये हाल है और ये तो ये जाके क्रिकेट, फिर क्रिकेट शुरू हो गया बीच में, क्या ये इनकी टीम बोली हम नहीं खेलेंगे, अब इनकी औकात हो गई, हमने इनको सिखाया क्रिकेट खेलना और ये आगे हमें आके दिखा रहा है फलाना ढिमकाना। जब ये सारे बहुत सारे मैं सीरियसली कह रहा हूँ, कोई 34-35 मैसेजेस आ गए 8-10 लोगों के और उन्होंने अपने अपने जज्बात और ख्यालात का बरमला और बबांग दुहल इजहार किया। तो उसके बाद जिन साहब ने शोशा छोड़ा था उनका एक मैसेज आया, यार आप लोगों ने दुनिया में हर चीज़ के ऊपर बात कर ली है यार, हर टॉपिक पे मैंने तो एक सवाल किया था और वो ये था कि ये वज़ीर ख़ारजा जो है अफ़गानिस्तान का, वो इंडिया में जाके उर्दू में ये क्यों कह रहा है कि ना ये हमने पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि हमने अमेरिका और रूस को जो है ना जो है शिकस्त दे दी और उनको अपने मुल्क पर कब्जा नहीं दिया, पाकिस्तान क्या बेचता है और उसने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं। वो क्यों कह रहा है? मुझे तो इस बात पे एतराज़, आप तो पता नहीं क्या क्या शुरू होगा और ये बोलना शुरू हो जाते हैं। बोले भाई वो क्यों बोल रहे हैं? तो फिर ज़ाहिर है कि लोगों ने गियर चेंज किया और टॉपिक चेंज किया। लोगों ने जो भी पार्टिसिपेंट थे उन्होंने कहा कि भाई ये, अब ज़ाहिर है उसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय थी। मैंने अपनी राय ये दे दी कि मैंने कहा भाई देखिए बात सुनो, एक मुल्क है जिसका नाम अफ़गानिस्तान है, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको मैटर ही नहीं करता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना गंदा कितना बुरा। क्योंकि मोटरसाइकिलें बहुत सारी जा रही थी शोर मचाती हुई, एक चिंची रिक्शा गया, तो जहाज़ आना बहुत ज़रूरी था, तो अब ये जहाज़ आया। तो जहाज़ गुजर जाए फिर मैं बताता हूँ अफ़गानिस्तान के बारे में, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो और शोर करने वाली मशीन आपके इर्द-गिर्द। माशाल्लाह पीआईए है, तो पीआईए को सलाम, क्योंकि पाकिस्तान का फ्लैग कैरियर है। और पीआईए का जब भी जहाज़ हमें पाकिस्तान में नज़र आता है या पाकिस्तान से बाहर नज़र आता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि पीआईए को देख के वाकई खुशी होती है। और अभी एक रिसेंटली किसी ने जद्दा से कराची की पोस्ट लगा, फ़्लाइट थी उनकी, उन्होंने, मैंने देखा फेसबुक पे पोस्ट लगाई हुई थी कि फ़ौरन ही खाना आ गया और कुछ पैसेंजर्स ने 5-5 6-6 दफ़ा कोल्ड ड्रिंक मांगी, मगर स्टाफ ने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ सर्व किया, बहुत प्रोफेशनली, बहुत खुश अखलाक़ी के साथ और बहुत ही आराम से, और बहुत कंफर्टेबल फ़्लाइट थी। और फ़्लाइट तो कंफर्टेबल होती है, पीआईए के पायलट्स नो डाउट कमाल ही जहाज़ उड़ाते हैं और कमाल ही लैंडिंग टेक ऑफ होती है। तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ करी वो पोस्ट की, पे लिखा हुआ था कि उन्होंने, लंबी चौड़ी पोस्ट थी, तस्वीरें लगी हुई थी कि वो हम आए और हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब सुना ये कि प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक है, उस पे कभी वीडियो बात करेंगे कि पीआईए के पास है क्या बिकने के लिए और वो कितनी वैल्यूएबल चीज़ है और कितनी बड़ी सोने की चिड़िया है। लेकिन हम बात करें तो अफ़गानिस्तान में, तो मैंने अपनी ये राय दी कि भाई एक मुल्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको मुल्क समझते हैं, जिसका नाम अफ़गानिस्तान है। पहली बात तो ये कि वो एक बाउंड्री है, अब उसको पॉलिटिकल बाउंड्री को उसमें ना जाइएगा, पॉलिटिकल बाउंड्री ही मुल्क होता है। नहीं, मैं जोग्राफ़िया की बात कर रहा हूँ, वो एक जोग्राफ़िया है, उस जोग्राफ़िया में कुछ लोग रहते हैं, मुल्क नहीं है। ना वहाँ कुछ एज़ सच उगता है, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, चिलगोज़े उगाते हैं, अंजीर और कुछ अनार और कुछ अंगूर, 3-4-5 चीज़ें मतलब। बनाते कुछ है नहीं, टेक्नोलॉजी है नहीं, एक्सपोर्ट कुछ है नहीं, कपड़ा नहीं है, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं, किल्न और वो बनती हैं उनका
रलियाँ, रग्स वगैरह ये चीज़ें, फ्लोरिंग्स बनती हैं हाथ से। बकरे के गोश्त को एक्सपोर्ट करते हैं, दुम्बे के गोश्त को। तो एज़ सच कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही वो नहीं है। एक मुल्क है जो पिछले 50 साल से जंग में जिसने अपने आप को झोंका हुआ है। देखिए ये जंग जो थी ना, अफ़गानिस्तान को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। रशिया ने जब अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया था ना, यानी अटैक किया था 79 में, तो बबरक कारमल उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थे अफ़गानिस्तान के, और बबरक कारमल एक इलेक्टेड हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर थे। उस इलेक्टेड हुकूमत ने 77 या 76 में एक बिल पास किया था कि अगर कभी हमें बैरूनी ख़तरा महसूस होगा या अफ़गानिस्तान को लगेगा कि हम पर कोई और मुल्क हमला कर सकता है, तो हम यूएसएसआर को इनवाइट करेंगे कि वो हमारे मुल्क में अपनी फ़ौज लेकर आए और हमें प्रोटेक्ट करें। ये बिल पास हुआ था वहाँ पे। उस बिल के तहत कानूनन एक फ़ौज जिसका जो रशियन आर्मी थी या रशियन फ़ौज थी, वो वहाँ पे दाखिल हुई। उस दाखिल होने के बाद ज़ाहिर है उस वक़्त जो भी थ्रेट थी, इसको रिसर्च करनी पड़ेगी। जिन लोगों को एतराज़ है वो रिसर्च कर लें, देख लें कि क्या थ्रेट थी अफ़गानिस्तान को और क्यों उन्होंने इनवाइट करने का बिल पास किया था। उसके बाद एक मुल्क आ गया जो कि लीगली एंटर हुआ, आपकी मर्ज़ी से आपने बिल पास किया था। उसके बाद उस जंग में एक और साहब कूद गए, अंकल सैम, और उन्होंने कहा जी हमारी प्रॉक्सी वॉर लड़ो। वो हमने लड़ी। तो वो हमने इसलिए लड़ी कि यार अगर आप हमारे भाई को थप्पड़ मारने के पैसे देंगे तो हम ले लेंगे, यार क्या होगा, हमारा भाई है, बाद में पप्पी कर लेंगे, सही हो जाएगा वो। तो जो भी सिचुएशन, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा हुआ होगा, ये सिचुएशन हुई। उसके बाद आपने करते करते, होता ही है, इंसान जब बहुत मेहनत कर रहा होता है या बहुत पैसे कमाने लगे ना, तो वो अंधा हो जाता है। वो भूल जाता है कि मेरे बच्चों की तरबियत हो रही है, नहीं हो रही, घर में फसाद हो रहा है, नहीं हो रहा, कौन किस तरफ जा रहा है उसको फिक्र नहीं। वो कहता है पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, जो भी होगा बाद में सही कर लेंगे। तो वही हमारे साथ हुआ कि हमारे अब्बू ने, जो कि ज़ियाउल हक थे उस वक्त, उन्होंने कहा ये पैसा कमाओ, पैसा, हीरोइन फैल रही है, वो फैल रहा है, ये फैल रहा है, वो फैल रहा है, कल्चर तबाह हो गया, करप्शन बढ़ गई, स्मगलिंग बढ़ गई, क्लैशनकोफ कल्चर, दहशतगर्दी बढ़ गई। तो उनका होने दो, होने दो, पैसे तो आ रहे हैं ना। तो अब्बू ने ये डिसाइड किया, तो सबने कहा ठीक है, जो अब्बू डिसाइड करें वही करेंगे। अब उनकी जो हालत है, दुनिया में कोई मुल्क उनसे ना बात करने को तैयार है, ना उनको कोई मुल्क समझने को तैयार है। इंडिया हमारी दुश्मनी में उस अफगानिस्तान से के सर पे पुचकारियाँ करता रहता है कि भाई तुम रहो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे भाई ने अगर तुम्हें धोखा दिया है तो मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। तो खैर वो पुचकारियाँ दे दे के इंडिया ने उनको बुला लिया। और अब वो क्या, अब जो वो बात कहेंगे, जो बात इंडिया को अच्छी लगेगी, जिस बात पे इंडिया खुश होगा, वो वही बात तो करेगा ना भाई, कि पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो टीम भी वही बात करेगी। उनके पास बचा क्या है? उनके पास कुछ भी नहीं है, वो सिवाय अकड़ के भीख मांग लें या अकड़ के किसी को तड़ी लगा लें, लेकिन मांग मदद ही नहीं वो इंडिया से। तो उनकी मजबूरी को भी समझें। ये मेरा ख्याल था कि भाई अफगानी जो है ना, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके पल्ले कुछ नहीं है, ना वो लड़ सकते हैं। अब वो लड़ भी नहीं सकते। जो तड़ियाँ लगा ना, हमने बड़ी लंबी जंगें, पाकिस्तान 2 दिन के अंदर अफगानिस्तान को अपने पाकिस्तान में शामिल कर सकता है, सिर्फ 2 दिन में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो जो जितनी भी गोरिल्ला वॉर है ना, गोरिल्ला वॉर में हम उनके बाप हैं। इनको नहीं पता हमारी आर्मी कितनी अच्छी गोरिल्ला वॉर लड़ती है। बच्चे हैं इन गोरिल्ला वॉर में, 2 मिनट में सब कब पैकअप हो जाएगा। उनको लग ये रहा है, और इनको अच्छी तरह ये बात पता है कि आप दुनिया में हर मुल्क से लड़ सकते हैं, अफगानी पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, पाकिस्तानी की फौज से नहीं लड़ सकते। तो अब उनको एक बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहा है मोदी, जिससे अपना मुल्क संभल ले रहा हो, बेवकूफ़ आदमी। उसने हाथ रख दिया क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट इतनी सारी डूब गई है। उसने कहा आप तालिबान से भी हाथ मिला लो, मैं हूँ तुम्हारा बड़ा भाई, तो बेटा हम पाकिस्तान के खिलाफ बात करो। वो हमारी दुश्मनी में आपके साथ दोस्ती करे, अफगानियों को बोल रहा हूँ मैं। वरना अफगानिस्तान में ना जंग लड़ने को भी कुछ नहीं बचा, कब्जा करके कोई मुल्क क्या करेगा। अगर हम अफगानिस्तान को जो है अपने अंदर शामिल कर लें कब्जा करके, तो हमें क्या फ़ायदा होगा। मतलब कोई आदमी फोड़े लगवाता है अपने, क्या मेरे 2 फोड़े लगा दो, नहीं लगवाएगा ना, फोड़ा है अफगानिस्तान के अंदर। तो जो भी खुश फहमी है उन पर आप जज्बाती नहीं हो, और सुनते रहें, एंजॉय करें, मतलब और क्या है। अल्लाह हाफिज़।